Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss Carnot engine and reversible और इरिवर्सिबल प्रोसेस। उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, जब हमारा पहला लेक्चर हुआ था थर्मोडायनेमिक्स का, तो हम लोगों ने देखा ना थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है वो क्या होती है, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। सेकंड क्लास के अंदर हम लोग जब पढ़े तो हम लोगों ने देखा कि सर हीट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, हीट जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वर्क क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, और उसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी क्या होती है। देन हम लोग थर्ड क्लास में पहुंचे। थर्ड में हम लोगों ने देखा कि हमारे स्टेट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, आइडियल इक्वेशन क्या होती है गैस की, और फिर हम लोगों ने देखा कि सर हमारा थर्मोडायनेमिक्स है उसके जो ये प्रोसेसेस होती हैं कौन सी, हमारी जो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है और उसके अलावा आइडियाबैटिक प्रोसेस होती है, ये कैसे काम करती है, कैसे इस प्रोसेस के अंदर चीजें होती हैं, कैसे इसका जो हम लोग एनआरटी जो लॉग V2/V1 लिखते हैं वो कैसे आता है, और उसके अलावा जब हम लोग लिखते हैं NR T2 - T1 अपॉन में 1 - गामा जो होता है वो कैसे हमारा आता है। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारा जो हीट इंजन कैसे वर्क करता है, हीट इंजन के अंदर कैसे हम लोग बोलते हैं कि सर ये 100% इफिशिएंट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्या कारण होते हैं, सारी चीजों को हम लोगों ने जाना। रेफ्रिजरेटर को देखा, पंपिंग सिस्टम क्या होता है, पंप हमारा क्या होता है, सबको हमने जानने की कोशिश की। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा, जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंप्लीट हीट है वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। फिर हम लोगों ने देखा, अब देखने वाले हैं जो हमारी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसको हम लोग जानने वाले हैं, और कार्नोट इंजन को जानने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है अगर इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, मैं दो चीजें आप लोगों को बताता हूं। देखिए, मैं बोलता हूं सर मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर क्या है, गैस फिल्ड है। क्या है सर, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, गैस फिल्ड है। अगर इस कंटेनर के अंदर बेटा गैस फिल्ड है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर ये गैस फिल्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा, एक पिस्टन यहाँ पे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पिस्टन रखा हुआ है, और पिस्टन के ऊपर क्या है सर, कुछ वेट रखा हुआ है। क्योंकि अगर वेट नहीं होगा तो ये तो फाइनल कंडीशन अपने आप पहुंच जाएगा। लाइक मैं बोलता हूँ सर इसके ऊपर क्या कर रखा है, वेट हमने रख रखा है, और ये क्या है, इसकी इनिशियल बैलेंसिंग कंडीशन है। लाइक ये जितना इस पर प्रेशर लगा रहा है उतना ही क्या कर रही है, गैस इसका अपोज कर रही है। क्या कर रही है, गैस इसका अपोज कर रही है, और पिस्टन क्या है, बीच में रुका हुआ है। क्लियर हुआ। अगर मैं पिस्टन पे वेट इंक्रीज कर देता हूं तो गैस क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी। अगर मैं गैस की बात कर रहा हूं तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। वैसे ही मैं पिस्टन पे से एक वेट को कम कर देता हूं तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। क्लियर हुआ। अब मैंने क्या किया कि सर पूरे के पूरे जिसके ऊपर जितने वेट मैंने रख रखे थे उन सारे वेटों को मैंने क्या किया है, हटा दिया है। और वेट हटाने की वजह से क्या हुआ कि ये इसकी कंडीशन जो है वो कहाँ आ गया, इस कंडीशन के अंदर ये पहुंच गया। इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, इसकी फाइनल कंडीशन में पहुंच गया और हमारी गैस पूरी तरह क्या हो गई, एक्सपेंड यहाँ पे कर गई है। ठीक है, ये क्या कर रही है, गैस हमारी क्या हो गई है, एक्सपेंड कर गई है। बोलो, क्लियर हुआ। यानी कि सर जैसे जैसे मैं इसके ऊपर वेट रखता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं वेट को रिड्यूस करता जाऊंगा, हटाता जाऊंगा, मेरी गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करती जाएगी। यानी कि उसकी बैलेंसिंग कंडीशन है वो चेंज होती जाएगी। बट अगर मैं इसी को, ये हमारी क्या हो गई सर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई। क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई। यानी कि हमारा क्या हो गया है, आई से लेके फाइनल पे ये पहुंच गया। अब बात आती है कि क्या सर हम लोग इसको वापस लेके आ सकते हैं, कैसे वापस बैक, यानी कि अगर मैं इस पे जितना वेट है उतना ही यहाँ पे रख दूं तो क्या ये वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर, आ जाएगा। और इसकी जो एनर्जी है वो क्या उतनी ही रहेगी, क्या उतनी रहेगी। तो यही जो प्रोसेसेस होती है ना भाई, इनके अंदर ही हम लोग चीजों को देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा देखो, अब मैं एक कंडीशन और लेता हूं। अब मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया है और कंटेनर के अंदर मैंने क्या कर रखा है, गैस रख रखा है। ठीक है, और गैस रख रखा है, इसके ऊपर क्या कर रखा है, पिस्टन मैंने लगा रखा है। पिस्टन के ऊपर क्या है बेटा, वेट है। पिस्टन के ऊपर क्या है, वेट है। लाइक ये क्या रखे हुए, उसके ऊपर वेट रखे हुए हैं। ठीक है, ये वेट रखे हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पिस्टन पे से धीरे धीरे वेटों को रिड्यूस करूंगा, और जैसे जैसे रिड्यूस करूंगा वेट को तो ये क्या होगा सर, मान लीजिए मैंने अब ये 4 थे, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया है, इसके अंदर अब ये 4 थे तो मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर 3 कर दिया है। क्या कर दिया है, 3 इसके अंदर कर दिया है, 2 और ये 3। ठीक है, 3 वेट को मैंने कर दिया है। अगर वेट 3 है तो अब थोड़ा दिमाग में लेके आओ सर, अब ये गैस क्या करेगी सर, गैस एक्सपेंड होगी। और गैस एक्सपेंड होगी तो ये कहाँ तक जाएगी गैस सर, ये गैस जब तक जाएगी जब तक कि ये दोनों की कंडीशन बराबर ना हो जाए, दोनों का कंडीशन क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। यानी कि अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो यहाँ से कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा था, अब ये क्या करेगी, गैस ऊपर की तरफ यहाँ पे वर्क करेगी, और जब वर्क करेगी तो जब तक ये दोनों के दोनों बराबर ना हो जाए तब तक क्या करेंगे, ये एफर्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रुक कहाँ जाएंगे सर, मैं कहता हूँ कि अगर मेरा ये 47 है तो अंदर का भी अगर ये 47 होगा, एफर्ट जो लग रहा है, ये वर्क जो हो रहा है ये भी अगर 47 होगा तो क्या होगा सर, ये दोनों की दोनों एक जगह रुक जाएगा। लेकिन अगर ये 46 हो जाता है तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। अगर ये 49 हमारा नीचे वाला
49 है और ये 46 है, तो सर दोनों में डिफरेंस जनरेट हुआ और ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ क्या होगा, चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पिस्टन की बात करता हूँ, ये हमारा क्या है बेटा, पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, पिस्टन की। अब मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 46 है, तो क्या होगा बेटा, ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। यानी कि सर ये जो कंडीशन हमारी हो रही है, ये जो दोनों की दोनों कंडीशन हो रही है, इसके अंदर एक चीज तो हमें समझ में आ गई, अगर मैं वेट को एक साथ रिड्यूस कर देता हूं, हटा देता हूं, तो ये क्या करेगा, अपनी फाइनल स्टेज में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ये क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर धीरे धीरे होगी, हमारी क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाती है। इसको दिमाग में अगर बैठा लिया तो लाइफ जिंगल आला, बिल्कुल बस ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का। अब इसी कॉन्सेप्ट पे देखो क्या कहता है, हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है सर, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस टेकिंग अ सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट I टू फाइनल स्टेट F इज रिवर्सिबल। यानी कि अगर मेरी कोई भी कंडीशन है, उस प्रोसेस के अंदर मेरा I से मैं F पे पहुंच रहा हूं, तो वो हमारी क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, इफ द प्रोसेस कैन बी turned back such that both the system and surroundings return to their original state with no other changes anywhere is in the universe। इसका मतलब क्या है कि सर अगर मैंने यहाँ पे पहले अगर ये जो इसकी इनिशियल कंडीशन थी, अगर इसमें 50 इसका था, तो ऊपर वाले का भी कितना था, 50 है। अगर ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज़ हैं अगर इक्वल आ जाती हैं, ये जो इसकी इनिशियल स्टेट थी, लाइक अगर ये यहीं पे था इनिशियल में, तो ये भी अब यहाँ पे आ गया है, तो ये हमारी क्या होंगी, ये होंगी रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होंगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। बट कंडीशन यही है कि वो अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उसके अंदर लौट आना चाहिए। क्या होना चाहिए, लौट आना चाहिए इनिशियल स्टेट के अंदर। अब बात आती है कि सर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी, अब process which does not satisfy any of the conditions of reversible is called इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि सर जो हमारी रिवर्सिबल की कंडीशंस है उनको कस्टमाइज नहीं कर पाती है, उनको फॉलो नहीं कर पाती है, उनको सेटिस्फाई नहीं करती है। यानी कि सर इसके अंदर अगर मैं बात करूं, अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, बट अगर मैं उसको ओरिजिनल स्टेट में लाऊं और वो ओरिजिनल में नहीं आ रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लाइक हमने 50 पहले वेट रख रखा था, तो 50 वेट रख दिया वापस से, और जो नीचे जो वैल्यू थी गैस की, जो भी वैल्यू थी, अगर वो उतनी ही नहीं मिलती है हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो हमारी क्या हो जाएंगी, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएंगी। तो देखिए और चीज़ों को देखिए, a process is reversible if the can be reversed such that both the system and surroundings return to their original state with no other change anywhere else in the universe। Spontaneous process of the nature are irreversible। जितनी भी हमारी spontaneous processes होती हैं, जितनी भी हमारी spontaneous processes होती हैं, वो irreversible हमारी होती हैं। The idealized reversible process is a quantitative process with no dissipate factors such as friction, viscosity, etc। अगर ये प्रोसेस के अंदर ये नहीं आते हैं ना भाई, ये नहीं आएंगे, अगर नहीं होंगे तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। लाइक अगर कहीं भी अगर मेरा देखिए फ्रिक्शन फ्री है, फ्रिक्शन फ्री मतलब कहीं भी फ्रिक्शन का लॉस नहीं हो रहा है। लाइक फ्रिक्शन फ्री का मतलब क्या हो सर, फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं हो रही तो उसकी विस्कोसिटी भी सेम है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है सर, लाइक मैं अगर इसको यूं इस तरीके से रगड़ रहा हूँ और रगड़ने पे इसमें फ्रिक्शन की वजह से कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो ये ओरिजिनल इसकी कंडीशन में रहेगा। अगर फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सर मैं क्रिकेट मैच खेल रहा हूँ और क्रिकेट मैच खेलने के बाद मैंने क्या किया, एक बॉल को शॉट मारा, शॉट मारने पर क्या हुआ, बॉल नीचे फ्रिक्शन करती हुई जा रही है, ठीक है, बॉल क्या करती है, फ्रिक्शन करती हुई जा रही है। फ्रिक्शन करने की वजह से क्या हुआ कि सर जो बॉल है वो रुकती जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया सर, प्रोसेस में चेंज आया, प्रोसेस में चेंज आया, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर बात हुई, क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देख लें सबसे इंपॉर्टेंट कार्नोट इंजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्या है, कार्नोट इंजन। सबसे पहले जो कार्नोट इंजन है ये कैसे, ये क्या था, एक कार्नोट हमारे जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसा इंजन का निर्माण किया, वो उनको बोलते हैं कि ये ऐसा इंजन है जो 100% इफेक्टिव है। यानी कि मैं बोलता हूं कि उन्होंने क्या किया, एक अपनी हाइपोथेसिस थी, उनकी एक इमेजिनरी दुनिया थी, उसके अंदर उन्होंने बोल दिया, इमेजिनरी उन्होंने बोल दिया कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा कार्नोट इंजन है, इससे बेस्ट कोई इंजन बन ही नहीं सकता है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हमारा है। क्या है, इफेक्टिव हमारा है, क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव हमारा इंजन है। उन्होंने ये चीज़ बोल दिया था कि हमारा क्या है, इफेक्टिव है, मोस्ट इफिशियंट इंजन की बात उन्होंने की। क्या हुआ, मोस्ट इफिशिएंट इंजन की उन्होंने बात की। तो यहां पे क्या बात आई सर, इन्होंने क्या बोला कि ये हमारा क्या है, मोस्ट इफिशिएंट हमारा क्या था, इंजन है, मोस्ट इफिशिएंट इंजन है। सेकंड कंडीशन,
और उसके बाद में इन्होंने बोला कि ये हमारा क्या है, देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सर एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? रिवर्सिबल हमारी प्रोसेस होती है। तो इन्होंने बोला कि ये जो हमारा इंजन है वो क्या है? रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस को यहाँ पे दिखाता है, यानी कि सर ये क्या है? रिवर्सिबल हमारा इंजन है। क्या है? रिवर्सिबल हमारा इंजन होता है। क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? रिवर्सिबल इंजन है। क्लियर है? और उसी के साथ एक वर्ड इन्होंने और जोड़ दिया, एक इन्होंने वर्ड और जोड़ दिया कि सर रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस है। और ये जो इसकी ओरिजिनल कंडीशन है, अगर इनको मैं वापस वैसे ही लेके आ जाता हूँ, बैक कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा? जो इसकी इनिशियल कंडीशन है ना, उसमें आ जाएगा। तो ये क्या बोलेगा? सर इसका जो मैक्सिमम नीटा हमें मिलेगा, जो क्या करेगा? ये जो जितने भी हैं ये किसके टेम्परेचर T1 एंड T2 के बीच में वर्क करेगा, तो ये मैक्सिमम हमें देगा। ये था इसकी कार्नोट की कहानी। ये थी कार्नोट की कहानी। तो इन्होंने एक इमेजिनरी अपनी हाइपोथेसिस, इसको अगर मैं ओरिजिनली बोलूँ तो ये क्या है? एक तरह का इमेजिनरी है। ठीक है, ये इमेजिनरी है, ऐसा कोई इंजन पॉसिबल ही नहीं है। अब बात आती है कि सर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हीट इंजन का, वो कैसे काम करता है? क्या करता है? एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है हमारा हीट इंजन का। अब आप लोग सबसे पहले हीट इंजन को समझ लीजिए इसके अंदर, जिससे क्या है आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। हीट इंजन के अंदर क्या होता है? हीट इंजन के अंदर क्या होता है? सर सबसे पहले हमारा, अगर हीट इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, एक सबसे जो जर्नल हम लोग एग्जांपल लेते हैं उसी को मैं देखता हूँ कि लाइक मेरे पास क्या है कि सर ये मेरे पास क्या है? एक पूरा का पूरा बॉक्स है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है? ये मैंने कनेक्ट कर दिया है इससे। लाइक ये हमारा क्या है? गाड़ी का वर्क है कि सर इसको क्या है? गाड़ी आगे रोटेट कर रही है, आगे भगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया? इसके अंदर मैंने हीट दिया। हीट दिया तो क्या हुआ कि सर हीट देने पर क्या हुआ कि इसके अंदर जो ये फ्यूल है वो बर्न हुआ। बर्न होने की वजह से इसने क्या करा? वर्क किया। क्या किया? वर्क किया। और वर्क कैसे किया है? पॉजिटिव। वर्क कैसे किया है? पॉजिटिव। अब देखिए कि सर वर्क हो गया है, ये पिस्टन आगे चला गया है। आगे का मतलब एक्सपैंड हो गया है। ठीक है, एक्सपैंड हो गया है, इसका एक्सपेंशन हो गया है। अब देखिए आगे सर जैसे ये वापस पीछे आएगा तो कुछ ना कुछ हीट को क्या करेगा? हीट होगी, उसको क्या करेगा? वेस्ट करेगा। और वेस्ट करने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव वर्क होगा। क्या होगा? नेगेटिव वर्क होगा। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि सर ये जो नेट हमारा होता है, वो नेटवर्क जो होगा ना, वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव हमारा होता है। पॉजिटिव क्या होगा? नेटवर्क हमारा होता है। पॉजिटिव हमारा नेटवर्क होता है। कैसे? कि सर अगर पॉजिटिव नहीं होता तो क्या होता कि सर ये कंडीशन वापस आ जाती। वापस आने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसको आगे बढ़ाया, जैसे इसको हीट मिली, हीट मिलने की वजह से क्या हुआ कि हमारी गाड़ी है, हीट इंजन हमें मिला। क्या हुआ कि सर इसके अंदर हमारा क्या होता है? जो हीट होती है वो किस में कन्वर्ट कर रही है? इसी को वर्क में। यानी कि सर जैसे ही हमारा यहाँ पे वर्क हो रहा है, वर्क का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने इसको जलाया, फ्यूल को, फ्यूल चलाने की वजह से हीट एनर्जी बनी, और हीट एनर्जी की वजह से क्या हुआ? ये वर्क हुआ। वर्क का मतलब गाड़ी आगे की तरफ गई। क्या हुई? गाड़ी हमारी क्या हुई? आगे की तरफ गई। तो यही हमारा क्या होता है? हीट इंजन का होता है। ये हमारा क्या होता है? पूरा का पूरा प्रोसेस हीट इंजन का होता है। इसके अलावा आप लोग इसको समझ सकते हो, अगर हीट इंजन को आप लोगों को सबसे ज्यादा समझना है तो इसके पीछे एक और प्रोसेस समझ सकते हो। अगर हीट इंजन की मैं बात करता हूं तो हीट इंजन को कैसे समझ सकते हैं? देखो हीट इंजन को मैंने क्या बोला था कि सर ये मेरे पास क्या है? सोर्स है। ये मेरे पास क्या है? सोर्स है। सोर्स से हमने क्या किया है? हीट लिया। हीट लेने के बाद में किसको दिया? इंजन को। क्या किया बेटा? इंजन को मैंने दिया। क्या है? इंजन को मैंने दे दिया। हीट इंजन को दिया। यहाँ पे क्या थी? हीट Q1 थी। क्या थी? हीट हमारी क्या थी? Q1 थी। अब Q1 हीट होने के बाद में इसने क्या किया? इंजन ने हीट जो लिया उसने क्या किया? इसको वर्क कराया। क्या कराया? वर्क कराया। बट ये जो वर्क हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे ये प्रोसेस थी, ये हमारी प्रोसेस क्या होती है? जो हमारी गाड़ियों के इंजन के अंदर होती है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी। अब इसके अंदर क्या है? सर गैसेस तो होती हैं, ये तो चीज़ है ही है, या हम लोग फ्यूल, जो भी हम लोग इसके अंदर फ्यूल ले रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए सर इंजन है, यहाँ से वर्क कर दिया। वर्क करने के बाद में क्या हुआ सर? थोड़ा सा हमारा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। Q2 मैं बोलता हूँ कि मेरा वेस्ट हो गया, और ये किस में चला गया? सिंक के अंदर। किसके अंदर? सिंक के अंदर हमारा चला गया। क्या हुआ सर? सिंक के अंदर चला गया। ये प्रोसेस क्यों हुई? क्योंकि सर देखिए हर बार की बात है कि कहीं ना कहीं हमारी वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा वेस्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि 100% इफेक्टिव चीज़ हमें मिल जाए। 100% क्या है? इफेक्टिव चीज़ हमें मिल जाए, ऐसा हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि सर हमारा सिंक है। अब लाइक हम लोग बोलते हैं कि इस कंडीशन में हमारा क्या है? टेम्परेचर T1 था, और यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है? T2 है। तो यानी कि हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग T1 ग्रेटर देन होना चाहिए T2 से। क्या है? T1 ग्रेटर देन होना चाहिए T2 से, तभी ये चीज़ प्रोसेस होगी। T1 ग्रेटर देन होगा T2 से, क्योंकि हमारा जो देखिए ये क्या है सर? हॉट बॉडी है। अगर आपको समझना है तो ये हमारी क्या है? हॉट बॉडी है। और उसके अलावा ये हमारी क्या है? कोल्ड बॉडी है इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में क्या है? ये कोल्ड बॉडी है। अगर इसके कंपैरिजन में ये कोल्ड बॉडी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ से हमारा जो टेम्परेचर है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या है? हीट एक्सचेंज होगी। हीट एक्सचेंज होगी। क्लियर है?
अब यहाँ से देखिए कि मैं बोलता हूँ सर इसके अंदर, और मैं ये बोल सकता हूँ कि लाइक मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अगर ये वर्क है तो ये वर्क एक्चुअली में होगा क्या सर, ये जो वर्क होगा ये मैं यहाँ से अब एक चीज़ निकाल सकता हूँ सर, जो मैंने Q1 हीट इसको दी है वो किस किस में खर्च हुई है, एक तो वर्क में खर्च हुई है और उसके अलावा Q2 में गई है। यहाँ से वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाता है, वर्क इज इक्वल टू आ जाता है सर Q1 माइनस Q2। बोलो क्लियर है नहीं है? वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, Q1 में से अगर मैं Q2 को हटा देता हूँ तो ये मेरा क्या आ जाता है, वर्क हमारा आ जाता है। क्लियर है? वर्क हमारा आ जाता है। अगर ये वर्क आ जाता है तो इसका मतलब मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। एफिशिएंसी क्या होती है सर, वर्क डन। क्या होती है एफिशिएंसी? वर्क डन अपॉन में क्या हो जाता है बेटा, अब वर्क डन अपॉन में हमारा ये हो गया, वर्क डन अपॉन में हमारा हो जाएगा हीट गिवन। क्या होती है? हीट गिवन। अब ये अगर हीट गिवन है तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हीट गिवन है? अब दिमाग में लगाओ सर अगर मैंने इतना हीट इसको दिया है, कितना दिया, Q1 हीट दिया, इसने वर्क में अपना काम में ले लिया, और Q2 क्या हो गई, जो वेस्ट गई वो कहाँ चली गई, सिंक के अंदर चली गई। सिंक के अंदर क्या हुई, चली गई। अब यहाँ से देखिए सर ये जो नीटा है, नीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, इसको सॉल्व कर दें तो 1 माइनस Q2/Q1 और इनटू में आ जाता है 100%। बोलो क्लियर है नहीं है? ये हमारे पास आ जाता है इसका नीटा। नीटा की मतलब होता है इफिशियंसी। क्या होती है? इसी को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इफिशियंसी हम लोग इसको बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इफिशियंसी हम लोग बोल देते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि इफिशियंसी कितनी आ जाएगी सर, 1 माइनस Q2/Q1 इंटू में 100%। ये हमारी क्या हो जाती है, इसकी इफिशियंसी हमारी हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक चीज़ का, वो हमारी क्या होती है सर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही है। तो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स था, उसके अकॉर्डिंग क्या थी कि सर हमारी जो ऑल हीट है कैन नॉट converted into work, cannot be converted into work। ये हमारे पास है कि सर हमारी जो हीट है वो हमारी कन्वर्ट नहीं होगी पूरा वर्क के अंदर। ऑल हीट है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है एक चीज़ में, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने वहाँ पे एक ग्राफ बनाया था किसके बीच में, P वर्सेस V का ग्राफ बनाया था। उसके अंदर मैंने बोला था कि मान लीजिए इनिशियल कंडीशन है, यहाँ से क्या हुई, ये इस जगह पहुँचने के बाद में सर वापस ही अपनी कंडीशन में जाएगा, तो ये इस तरीके से जाएगा, और इस तरीके से जब ये कंडीशन में जाता है तो बैक जाएगा, और बैक का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी ये लगाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी वापस लगाएगा। क्योंकि भाई देखिए हम लोग जब देखते हैं चीज़ों को तो वो कैसे देखते हैं, सर मैंने जितनी भी इफेक्टिवली चीज़ें दी हैं, लाइक अगर मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि तुझे यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है और 100 रुपये ही तेरे पास होना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? और मैं बोलता हूँ तू अगर वहाँ पे गया तो वापस तुझे आना है और 100 रुपये तेरे पास जेब में होने ही चाहिए। लाइक मैं बोलता हूँ कि सर मेरे पास 10 लीटर मेरे पास क्या पेट्रोल है गाड़ी के अंदर, और 10 लीटर अगर पेट्रोल है गाड़ी के अंदर, मैं गाड़ी को लेके जाता हूँ और वापस वहीं पे गाड़ी को खड़ी करता हूँ और मैं बोलता हूँ सर इसके अंदर 100% क्या है, जो पूरा काम हुआ है वो पूरा पूरा 100% यूज़ होना चाहिए। अगर ये 40 किलोमीटर की स्पीड है, 40 किलोमीटर की स्पीड है, और 40 किलोमीटर की अगर स्पीड है और 40 किलोमीटर में दूरी जा रहा हूँ, तो 40 किलोमीटर में 40 किलोमीटर ही चलना चाहिए, कहीं भी हीट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज़ तो है कि सर अगर मेरे पास पेट्रोल का 1 लीटर है, अगर 40 किलोमीटर है तो 40 हो गई, ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। लाइक ये हमारा क्या कहता, फर्स्ट लॉ हमारा कह रहा था कि अगर मैं किसी चीज़ को कोई एनर्जी दे रहा हूँ तो वो एनर्जी पूरा का पूरा क्या है, कंजर्व रहती है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर मैं कंजर्वेशन की यहाँ पे लॉग लगाऊं, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं सर जितनी हीट मैंने दी उतना ही वो वर्क या फिर इंटरनल एनर्जी के अंदर स्टोर्ड हो जाए, अब उनके थ्रू मैं वापस उसको ले पाऊँ। ये पॉसिबल कभी होता ही नहीं है कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो। ये हमारा क्या होता है, इंजन पूरा का पूरा होता है। ये हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो कार्नोट इंजन है, इसके अंदर हमारा जो ये एक्सप्रेशन आया है Q2/Q1 का, ये हमारा क्या है, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 इंटू में 100%, ये जो हमारे पास है ये हमारा हो जाता है। इसको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ये सॉल्व करोगे तो ये T1 और T2 की जब बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाता है 1 माइनस T2/T1 इंटू में, बस इतना सा याद रख लो। ये हमारे क्या होता है कार्नोट इंजन के बारे में। अब मैंने क्या किया, कार्नोट इंजन में जो चीज़ें काम आने वाली हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे क्या है इजीली आप लोग काम कर पाओगे। अब जो कार्नोट इंजन है वो क्या करता है, 4 स्टेज में काम करता है। क्या करता है, 4 स्टेज में काम करता है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं वो देखिए। द कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेजेस। पहली है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइडियाबैटिक कंप्रेशन। अब देखो क्यों, क्योंकि सर 2 बार वो आगे गया फिर वापस पीछे अपनी इनिशियल कंडीशन पे तो आएगा ही, और इनिशियल कंडीशन में आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज़ें होंगी ना। जैसे अब मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए ये इसकी क्या थी, इनिशियल कंडीशन थी। ये क्या थी, इसकी इनिशियल कंडीशन थी। मैंने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद में क्या हुई, आइसोथर्मल प्रोसेस हुई। आइसोथर्मल क्यों हुई, क्योंकि सर इसके अंदर आइसोथर्मल इसलिए है कि जो मैंने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद में क्या है उसका इफेक्ट वहाँ पे आएगा, इफेक्ट वहाँ पे आएगा।
और फिर हमारी देखो आइडियाबैटिक क्या होती है। आइडियाबैटिक का मतलब ये है कि सर हमारी जो आइडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है कि बाहर का जितना भी एटमॉस्फेयर होता है उससे ना तो हम लोग हीट ले सकते हैं और ना ही हीट को मैं दे सकता हूँ। लाइक हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई भी मेरे पास कंडक्टिंग मटेरियल है उसको अगर मैं, कंडक्टिंग का मतलब क्या हुआ सर, उसका जो बॉटम है कंडक्टिंग है, उसको मैं अगर स्टैंड के ऊपर रख दूँ तो वहाँ पे हमारा चीज़ें वहाँ पे फ्लो नहीं हो पाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सर जब भी मैं, हमारा तार होता है, तार का मतलब वायर जो होता है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं उसको अपने हाथ से पकड़ लूँ तो क्या होगा सर, करंट लगेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कंडक्टिंग है। उसका मतलब क्या होगा सर, अगर मैं उसी को मैं वुडन से पकड़ूं, यानी कि वुड जो हमारे पास है, वुड जो है उससे मैं पकड़ूं तो क्या होगा सर, वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि एक नॉन कंडक्टिंग है, एक नॉन कंडक्टिंग है, दूसरा कंडक्टिंग है। क्लियर बात हुई। तो कंडक्टिंग जब होती है चीज़ें तब जाके प्रोसेसेस होती हैं। अब मैं बात करता हूँ आइसोथर्मल की। तो आइसोथर्मल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो सर इसके अंदर हमारा हीट का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन आइडियाबैटिक की जब मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर हमारा क्या होता है सर, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। हीट का एक्सचेंज क्या होता है, नहीं होता है। अगर मैं आइडियाबैटिक की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, आइडियाबैटिक की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर हमारा हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। आइडियाबैटिक में क्या होता है, आइडियाबैटिक में क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता। ये आपको याद रखना है, ये आपको रखना। आइसोथर्मल में क्या होगा सर, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और हमारी जो बात करता हूँ मैं किसके अंदर, जब आइडियाबैटिक की बात करता हूँ तो यहाँ पे हीट कितनी हो जाती है, जीरो। यानी कि हीट की कैसे आएगा, तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, जीरो, और डेल टी आएगा तो ये हमारा क्या हो जाता है, जीरो। ये हमारी क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, और एक हमारी क्या होती है, आइडियाबैटिक प्रोसेस होती है। अब आप लोगों को याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, W इज इक्वल टू जो हमारा होता है एच डब्लू, एक सेकंड, इसको मैं जनरली जो लिखते हैं ना वही मैं लिखा देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ सर, हम लोग लिखते हैं कि मैं बोलता हूं कि मैंने हीट इसको सिस्टम को दिया, हीट क्या हुई सर, H प्लस में, अरे W आएगा, ये W। देखिए हमने क्या किया है, हीट दिया है, हमने क्या किया है, हीट हमने दिया। अब ये हमारी किस में जाएगी सर, W यानी कि वर्क में जाएगी, और उसके अलावा उसकी इंटरनल एनर्जी में जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी में जाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर मैं किसी चीज़ को हीट देता हूं तो हीट है वो कंजर्व रहेगी। यानी कि ये हमें क्या बताता है, कंजर्वेशन का लॉ बताता है। क्या बताता है, कंजर्वेशन हमारा होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ये बात करता है। अगर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है तो थोड़ा लॉजिक लगाओ मेरे भाई। यहाँ पे देखो कि सर अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है तो अब यहाँ से देखो थोड़ा सा काम कि सर अगर मैं बात करता हूँ मेरे आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारी क्या होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर जो होता है उसको क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। वो हमारी क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। तो आइसोथर्मल पहली जो कंडीशन है वो क्या है, आइसोथर्मल की मैं बात करूंगा, क्या होता है आइसोथर्मल की अगर मैंने बात की तो वो हमारी क्या हो गई, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो उसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे हमारा डेल टी क्या होगा, जीरो। अगर डेल टी जीरो है तो डेल यू कितना हो जाएगा, जीरो। अगर डेल यू जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाएगी, डब्लू के। एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, डब्लू के हमारे एनर्जी हो जाएगी। बोलो क्लियर है नहीं। अब आप लोगों को याद हो तो मैंने आइसोथर्मल जो प्रोसेस थी उसके अंदर एक फॉर्मूला लिखाया था, एक फॉर्मूला लिखाया था अगर आप लोगों को याद हो तो NRT, क्या लिखाया था, NRT log V2/V1, ये मैंने आप लोगों को बताया था। यानी कि अगर आप लोगों को बात हो याद हो तो मैंने आइसोथर्मल के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, NRT log E V2/V1। याद है या नहीं है, ये याद है नहीं है, ये किसके लिए था, वर्क हम लोग जो डन कर रहे थे, वर्क डन की अगर मैंने बात की थी उसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि NRT log E V2/V1 मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था जब मैंने वर्क डन बताया था आइसोथर्मल जो हमारी प्रोसेस होती है उसके अंदर। और हमारी जो आइडियाबैटिक प्रोसेस होती है इसके अंदर हमारा क्या होता है उसको देखिए। जब हमारी आइडियाबैटिक प्रोसेस की मैं बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, आइडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है इसके अंदर हमारी क्या होती है सर, हीट जो होगी वो किसके इक्वल्स टू होगी, जीरो के। हीट चेंज नहीं होगा, अगर हीट चेंज नहीं होगा तो यहाँ से हमारा जो डेल क्यू, अगर हीट चेंज नहीं हो रही है, थोड़ा सोचो, अगर हीट चेंज नहीं हो रही है, अगर हीट चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, डेल एच इक्वल टू जीरो। और डेल एच इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर अगर हीट चेंज नहीं हो रही तो ये हीट में जो दे रहा हूँ ये कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है, हीट का मतलब मैंने डेल एच लिखा है बेटा, इसको समझ लेना। इसको आप लोग क्यू से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने हीट लिखा है, इसका मतलब क्या है, एच मैंने वहाँ पे लिखा है। आप लोग क्यू से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू से लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करो आप, क्यू से लिख लीजिए, दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हीट अगर चेंज है तो क्यू हमारा, और यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाता है, इस केस में आ जाता है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये।
अगर ये हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो माइनस में हमारी एनर्जी जाएगी। और वर्क की अगर बात करते हो तो वर्क कितना हो जाएगा, देखो अगर इसमें वर्क की मैं बात करता हूँ आइसोथर्मल में, तो ये हमारा क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू हो जाता है बेटा, W इज इक्वल टू हो जाता है। अगर मैं वर्क की बात करता हूँ आइडियाबैटिक प्रोसेस में, किसकी बात कर रहा हूँ, आइडियाबैटिक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हमारा वर्क डन कितना होता है, वर्क डन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाता है NR T1 माइनस T2 अपॉन में हो जाता है 1 माइनस गामा। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है, इतना आपको याद है नहीं है, अगर इतना याद है ना तो यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या प्रोसेस होती है कि सर मेरे पास क्या होता है, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। मैं क्या करता हूँ, तीन चीज़ों को लेता हूँ। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, एक मैं लेता हूँ कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि सोर्स में लेता हूँ, दूसरा मैं लेता हूँ सिंक, और तीसरा मैं लेता हूँ एक स्टैंड, और उसके साथ जो हमारे पिस्टन है उसको मैं लेता हूँ। देखिए कैसे, सबसे पहले मेरे पास चार चीज़ें होती हैं इसके अंदर। देखो इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप पे काम करा रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, सर मेरे पास चार इक्विपमेंट होते हैं। एक तो मेरे पास क्या है, लाइक मैं बोलता हूँ ये क्या कंटेनर है, ठीक है कंटेनर है, ये हमारा क्या है इसके अंदर कंटेनर, ये मेरा क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, क्या हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। अगर ये पिस्टन लगा हुआ है तो थोड़ा सा बताइए सर, अगर ये पिस्टन है तो ये पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शन लेस है, क्या बेटा, फ्रिक्शन लेस है। और इसके अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, गैस है, गैस है। अगर इसके अंदर गैस भरा हुआ है, इसकी जो ये जो पूरी की पूरी वॉल्स हैं, ये इधर की जो वॉल्स हैं पूरी की पूरी, ये जो पूरी पूरी वॉल्स हैं ये क्या है, इंसुलेटेड है, क्या है, इंसुलेटेड है। और उसके अलावा जो नीचे की है, ये जो नीचे वाली है, ये जो नीचे वाली है ये कंडक्टिंग है, क्या है, कंडक्टिंग है, ये क्या है, कंडक्टिंग है। इसको बोल सकते हो परफेक्टली, परफेक्टली कंडक्टिंग, और इसको बोल सकते हो परफेक्टली इंसुलेटेड, परफेक्टली इंसुलेटेड। क्लियर है। इसको हम लोग बोल रहे हैं सर मेरे पास क्या है, एक मैंने कंटेनर लिया है और उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा रखा है, आइडियल गैस भर रखी है, और परफेक्टली इंसुलेटिंग हमने मटेरियल लिखा है। और उसके अलावा इंसुलेटिंग की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इंसुलेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, या इंसुलेटेड बोल दो, या इसको इंसुलेटेड बोल दो, या इंसुलेटिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इंसुलेटिंग मैं बोल देता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इंसुलेटिंग मेरे पास मटेरियल। अब बात आती है सर इसके अंदर मैंने जो ये गैस भरा हुआ है कौन सी गैस है, आइडियल गैस है, और ये क्या है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। क्लियर हुआ, ये हमारे पास है एक चीज़। अब हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया एक। इसके अलावा दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरे को मैं जो ले रहा हूँ, दूसरा मेरे पास जो है वो है बेटा मेरे पास एक सोर्स, क्या है, एक सोर्स है, और सोर्स का टेम्परेचर है T1। क्या है, एक मैं ले रहा हूँ सोर्स को, क्या ले रहा हूँ बेटा, एक मैं ले रहा हूँ सोर्स को, और वो क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग सोर्स है, क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग सोर्स है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, सेकेंड जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ एक सोर्स को। ये मेरे पास क्या है, सोर्स, इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है, और ये क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग है, क्या बेटा, परफेक्टली क्या है, कंडक्टिंग सोर्स है, ठीक है, परफेक्टली कंडक्टिंग है। अब मैं ले रहा हूं एक मैं ले रहा हूं यहां से बेटा सिंक, क्या ले रहा हूं, ये तो मेरा T1 हो गया, परफेक्टली कंडक्टिंग ये हमने ले लिया है सोर्स। अब मेरे पास आएगी सर, एक तो मेरे को लेना पड़ेगा सिंक, और दूसरा मेरे पास लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है, दूसरा मुझे लेना पड़ेगा एक स्टैंड, क्या लेना पड़ेगा, स्टैंड। अब मैंने सोर्स ले लिया, अब मैं एक और लेता हूं, वो है मेरा सिंक, क्या है, सिंक, और सिंक का टेम्परेचर कितना है, T2, और ये हमारा क्या है सर, ये भी कंडक्टिंग है, क्या है, ये भी क्या है, कंडक्टिंग है। इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या है, ये भी हमारा क्या है, कंडक्टिंग है, जिसको हम लोग सिंक बोल रहे हैं। थर्ड हमारा क्या है सर, एक थर्ड और मैं ले लेता हूं, वो मेरा क्या है, स्टैंड है, क्या है, स्टैंड है। और ये अगर स्टैंड है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये हमारा है परफेक्टली इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग, बस क्या है, परफेक्टली इंसुलेटिंग है। स्टैंड की अगर मैंने बात करूं तो ये क्या है, इंसुलेटिंग। अब हमारी क्या होती है, कुछ स्टेप्स होती हैं, थोड़ा सा दिमाग में लाना, इनसे ही काम होने वाला है कि सर मैं क्या करूंगा, एक बार इसको इसके ऊपर रखूंगा, लाइक उसके बाद मैं स्टैंड के ऊपर रखूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, सिंक के ऊपर रखूंगा, और फिर वापस क्या करूंगा, स्टैंड के ऊपर रख दूंगा। क्लियर हुआ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ थोड़ा सा सोचना कि सर अगर ये मैं पहले सबसे पहले इसके ऊपर उठा के रखता हूँ, सबसे पहले क्या है, स्टेप मैं 1 की बात कर रहा हूँ, स्टेप 1 की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग में क्लियर होंगी। मेरे पास क्या है सर, सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है, और इसका टेम्परेचर है T1। इसके ऊपर मैंने क्या करा, इसको रख दिया, इसको मैंने क्या किया, रख दिया है। अब यहां से क्या है सर, ये कंडक्टिंग है, क्या है, कंडक्टिंग है। ये ऊपर से क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पिस्टन रखा हुआ है। इसके अंदर क्या है, गैस फील्ड है, क्या है,
गैस फील्ड है, ठीक है। अब मेरी बात आती है कि सर इसके अंदर अब क्या होगा। भाई इसके अंदर क्या होगी, प्रोसेस वेरी स्लोली होगी। स्लोली का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो पिस्टन है इसको ऊपर खिसकाने के लिए, इसको ऊपर मूव कराने के लिए यहाँ पे क्या होगा सर, इसको ऊपर हम लोग करेंगे, और ऊपर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा, जब ये प्रोसेस जो होगी स्लोली होगी। स्लोली का मतलब क्या होगा कि सर जितना यहाँ पे हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही हीट यहाँ पे अंदर जा रही है, उतना ही हीट क्या हो रही है, अंदर जा रही है। यानी कि सर जो टेम्परेचर है उसको मैंने क्या किया है, कॉन्स्टेंट मैंने इसको रख दिया। क्या क्या कॉन्स्टेंट मैंने इसको रख दिया, यानी कि सर ये प्रोसेस जो हो रही है वेरी स्लोली हमारी प्रोसेस हो रही है, स्लोली और रिमेन, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है सर, हीट हमारी ऑब्जर्व हो रही है, और ये हमारे क्या हो रही है, आइसोथर्मल हमारा यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हमारा प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हमारा प्रोसेस हो रहा है। थोड़ा सा सोचना क्या हो गया, आइसोथर्मल हमारा प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमारा इसके अंदर, एक्सपेंशन हमारा हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर क्या हुआ कि सर मैंने क्या किया, ये प्रोसेस जो है वो वेरी स्लोली हो रहा है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चेंज किस में आएगा। देखो इसको ग्राफ को पकड़ो अब यहाँ पे देखो सर T1 और T2 T हाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो कंडीशन देखो, दो चीज़ें देखो सर। यहाँ पे कंडीशन है, इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि लाइक मेरा जो यहाँ पे मैं चीज़ें देख रहा हूँ उसके अंदर मेरा प्रेशर है P1, ठीक है, V1, और उसके अलावा मेरा टेम्परेचर कितना है T1। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको हीट दिया, क्या किया मैंने, जैसे इसको हीट दिया, यहाँ पे जैसे ही मैंने हीट, इसमें अगर मैंने हीट दिया, आइसोथर्मल है तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही मैंने इसको हीट दिया, हीट देने पे क्या हुआ कि सर इसका मुझे क्या करना है, ये जो आइसोथर्मल है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, और उसके अलावा मेरा टेम्परेचर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट हमारा रहेगा, याद रखना। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और जब आइसोथर्मल प्रोसेस होती है तो मैंने आप लोगों को कंडीशन ही बताई थी, उसके अंदर हमारा क्या है, डेल टी हमारा क्या होगा, इक्वल्स टू 0, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W के। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W के, और W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में W1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, W1 इज इक्वल टू हो जाएगा NR T1 log E V2 बाई V1। क्लियर है, V2 बाई V1 क्लियर हुआ, V2 बाई V1 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, अब सेकंड केस देखो, यहां से ये हमारा हो गया W1। अब हमने सेकंड केस लिया, और सेकंड केस के अंदर क्या किया है सर, अब हमारा क्या किया है, मैंने इसको उठा के क्या करा है, स्टैंड के ऊपर रख दिया है। क्या किया है, इसको उठा के मैंने स्टैंड के ऊपर रख दूंगा। क्या करूंगा, इसको उठा के मैं क्या करूंगा, स्टैंड के ऊपर रख दूंगा। और स्टैंड के ऊपर रखूंगा तो अब क्या होगा, थोड़ा सा देखिए, अगर मैं स्टैंड के ऊपर रख देता हूं, देखो सेकंड प्रोसेस क्या है सर, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको स्टैंड के ऊपर रख रहा हूं, स्टैंड के ऊपर रख रहा हूं। स्टैंड के ऊपर रखूंगा तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर ये हमारा पिस्टन है। अब क्या होगा सर, इसको अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसके थ्रू एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे पिस्टन के ऊपर। क्यों, क्योंकि सर यहाँ तो हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, और हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। उस केस में क्या होता है सर, उस केस को हम लोग बोलते हैं डेल एच इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, डेल एच का इक्वल टू 0 हो रहा है। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -U। क्या आ जाएगा, -U हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा केस होगा। इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हमारा हो जाता है। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हमारा हो गया, ठीक है भाई। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन हमारा हो गया आइडियाबैटिक हमारा एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। आइडियाबैटिक हमारा एक्सपेंशन हो गया। अगर ये आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हमारा हो गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, W2 की अगर मैं बात करता हूँ तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ। क्योंकि देखिए माइनस क्यों होगा, क्योंकि सर एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि माइनस होगा या प्लस होगा। सबसे पहला दिमाग यही चलता है। तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे हमारा प्रोसेस क्या होगा, T2 रहेगा, T2 हमारा चेंज होगा, क्या होगा, T2 हमारा चेंज होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे देखिए सर, अब इस प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। लाइक हम लोग बोलते हैं इस कंडीशन में यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, P3 V3 और हमारा हो जाएगा T2। टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होंगे तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, और टेम्परेचर में अगर ये चेंज आएगा तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है सर, T2 में से T1 गया है। क्या हुआ है, T2 में से T1 हमारा गया है। क्या हुआ है, T2 में से T1 हमारा गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से क्या हुआ है सर, चेंज हमारा टेम्परेचर हो रहा है, चेंज हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखिए चेंज हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा Q2 बाई Q1 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है, और चेंज हमारा हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखो सर, W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NR
T2 माइनस T1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हमारा आ जाएगा। थर्ड केस क्या होगा सर, थर्ड केस में क्या होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंक के ऊपर रखते हैं, और सिंक के ऊपर जैसे रखेंगे तो वेस्ट हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ नीचे जाएगा, और इसका क्या होगा, नीचे की तरफ हीट एक्सचेंज होगा। हीट क्या होगा, नीचे की तरफ एक्सचेंज होगा, और हीट एक्सचेंज होने की वजह से इस कंडीशन में हमारी क्या हो जाती है सर, ये हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हमने देख लिया है आइसोथर्मल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से हम लोग पहुंचेंगे सर, टेम्परेचर हमारा क्या T2 रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर पहुंचने पे P4 V4 और T2, क्योंकि जब भी हमारा आइसोथर्मल होगा ना बेटा, इसके अंदर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा। याद रखिएगा, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंस नहीं आएगा। यानी कि सर यहाँ पे ये क्या हो गया है, इसको अगर मैं स्टैंड इसके सिंक की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, अब की बार मैंने क्या करूँगा, सिंक के ऊपर रखूंगा। लाइक मैं बोलता हूँ कि ये मेरी क्या है, सिंक है, टेम्परेचर कितना है, T2 है सिंक का। अगर टेम्परेचर T2 है तो देखिए इस तरीके से हुआ, और यहाँ से क्या हुआ, ये इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया बेटा, पिस्टन लगा दिया, इसके ऊपर क्या किया, पिस्टन लगा दिया। अब एक बात बताओ सर, सिंक का टेम्परेचर T2 है, अब यहाँ पे टेम्परेचर अगर T2 है, ऊपर हमारा क्या है, लाइक हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर कुछ भी था, लेकिन अब क्या होगा सर, यहाँ से टेम्परेचर अगर कुछ भी है तो ये क्या होगा, एक्सपेंशन, इसका क्या होगा, ये हीट हमारी क्या होगी, इस तरफ जाने लगेगी, और ये क्या होगा, नीचे हमारा आने लगेगा, क्या होगा, नीचे आने हमारा लगेगा, क्योंकि एफर्ट्स अब क्या होंगे, नीचे की तरफ होंगे। क्या होंगे बेटा, एफर्ट्स जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि अब हमारा क्या हो जाएगा, T1 से T2 की तरफ हमारा क्या करने लगेगा, ये फ्लो करने लग जाएगा। क्या होगा, T1 से T2 की तरफ हमारा फ्लो करने लग जाएगा। अगर हम लोग स्लोली इसके ऊपर वेट अब पुट कर देते हैं तो अब क्या होगा सर, स्लोली हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर वेट को पुट कर देते हैं, वेट को क्या करते हैं, पुट हम लोग इसके ऊपर कर देते हैं, क्योंकि देखो वेट हमारी कंडीशन है ये। देखो हमारा क्या होता है, देखिए इसके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेट हमारा होता है, ये पिस्टन है भाई, पिस्टन के ऊपर तो वेट्स तो हमारे हैं, ठीक है, वेट्स तो हमारे होते हैं, ठीक है, पिस्टन के ऊपर हमारे क्या होते हैं, वेट। अब मैंने क्या किया, स्लोली इसके ऊपर वेट रख दिया, वेट रखने से क्या होगा कि सर ये T1 और T2 हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, हीट का हमारा एक्सचेंज होने लगेगा, हीट का क्या होगा, एक्सचेंज होने हमारा लगेगा, और हीट का एक्सचेंज होगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। यानी कि सर अब हमारा ये W3 कितना हो जाएगा बेटा, W3 हमारा हो जाएगा nRT1 log ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा सर, अब हमने आइसोथर्मल देखा है, कहाँ से देखा है, V3 से V4 देखा है, कहाँ देखा है, V3 से V4 हमने देखा है आइसोथर्मल की। अगर मैं बात करता हूँ कहाँ से देखा है, V3 से V4 देखा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा उस जगह, T4, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T4 हमारा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से V4 बाई V3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे, अगर ये हमारे पास है तो यहाँ से हमारा क्या हो गया सर, nRT4 log E, ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे T2 हमारा T1 हो गया। यहाँ पे देखिए अब टेम्परेचर कितना हो गया, चेंज हुआ है, टेम्परेचर अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, T4 हमारा टेम्परेचर कितना होगा, देखिए, अरे यार T4 तो टेम्परेचर है ही नहीं ना, T4 तो मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया, इसका कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये T2 आ जाएगा, T2 है ना भाई इस कंडीशन में, क्योंकि टेम्परेचर चेंज क्या है, T2 तो है, T2, ठीक है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, T2, ठीक है, T2। अब यहाँ से देखिए आगे, यहाँ से अब क्या होगा सर, स्टैंड के ऊपर होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडियाबेटिक कंडीशन होगी, और आइडियाबेटिक होगी तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ W4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो W4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस nRT1 माइनस T2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस गामा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर देखो ये हमने कर लिया है पूरा। अब यहाँ से देखिए इसको मैं ऐड कर देता हूँ, नेट क्या होगा, देखो नेट की अगर आप लोग देखते हो तो नेट क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे W नेट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो W नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। यहाँ से देखिए, अब देखिए W1 और W2, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, W1 मेरे पास क्या है सर, W1 है nRT1 log V2 बाई V1, ये हमारे पास है W1 क्या है भाई, 1 nRT1 log ऑफ E V2 बाई V1, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से देखिए W2 की मैं बात करता हूँ तो W क्या हो जाएगा सर, माइनस nRT2 माइनस T1। अगर माइनस यहाँ देखोगे तो ये T2 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ देखोगे तो सर T1 माइनस का होगा, T2 प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट एक दूसरे को खत्म कर लेंगे, और जब खत्म हो जाएगा ना भाई तो इसका मतलब यहाँ तो कुछ बचने वाला नहीं है। यानी कि मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि जो W2 है, W2 कैंसिल आउट कर देगा W4 को, कैंसिल आउट कर देगा W4 को, तो यहाँ पे बचेगा क्या सर, यहाँ पे बच जाएगा ये, और इसके अलावा और कौन सा बच जाएगा, इसके अलावा ये हमारा बच जाएगा, क्या हो जाएगा, nRT2 log ऑफ E V4 V3, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर ये हमारे पास आ गया है तो यहाँ से देखो अब चीज़ें कनेक्ट करना सर, इसमें अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ से NR में भार ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, दोनों में से मैं NR भार ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, NR में भार ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, NR भार ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ बेटा, NR में क्या करता हूँ, दोनों में से भाग ले लेता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा सर, एन आर में बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए मैं क्या बोलता हूँ, नीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो नीटा में हमारा क्या हो जाएगा, नीटा में हमारा क्या होता है सर, वर्क डन कंप्लीट कितना है, वर्क डन, यानी सर मेरा वर्क डन कंप्लीट इतना हुआ है, वर्क डन इतना है। उसके अलावा अपॉन में क्या हो जाएगा, जो इनिशियल इसको दिया है, इनिशियल कितना दिया है सर, ये इनिशियल में है, ये इनिशियल में है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, नीटा निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, सारे इससे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नीटा निकाल लेता हूँ। क्या होता है, वर्क डन अपॉन में क्या हो जाएगा, हीट गिवन डायरेक्ट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो वर्क डन की बात करते हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो डायरेक्ट वर्क डन हमारा क्या है, एन आर टी वन लॉग ऑफ ई वी टू बाई वी वन प्लस एन आर टी टू लॉग ऑफ ई वी फोर बाई वी थ्री। बोलो क्लियर है या नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है, ये हमारे पास आ गया। और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो अपॉन में मतलब क्या होगा, इनिशियल जो हमने दिया क्या दिया, एन आर टी वन लॉग ऑफ ई v2 बाई वी वन। अब यहाँ से देखिए, इसको अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये कैंसिल आउट कर दूंगा, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट अगर ये हो जाता है, कैंसिल आउट हमारा ये हो जाता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बच जाएगा, 1 प्लस में ये बच जाएगा एन आर टी, एन आर टी से एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन आर से एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ से सर, टी टू बाई टी वन, टी टू बाई टी वन, और ये क्या बच जाएगा, लॉग है वी फोर बाई वी थ्री, और क्या हो जाएगा, लॉग ए वी टू बाई वी वन। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है, अगर ये क्लियर है ना तो भाई बस काम हो गया, बोलो भाई काम हो गया, बस इतना सा है और कुछ नहीं है, बस काम हो गया। अब तो अपना काम हो जाएगा, ये हो जाएगा नीटा। अब यहाँ से हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है इनकी, कि सर ये क्या होता है, इनका जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सब अच्छे से कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ से। अब पीछे की तरफ मैं इसमें लिख देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे है, ये मैंने ग्राफ बनाया है, तो यहाँ से एक रिलेशन मैं आप लोगों को बिल्ड कराता हूँ। आप लोगों को याद हो तो मैंने आइसोथर्मल जब भी था, आइसोथर्मल के लिए मैंने एक रिलेशन बताई थी, वो क्या थी सर, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 हमारा ये होता है। ये हमारा क्या है, आइसोथर्मल पहले केस में। सेकंड हमारा क्या होता है, आइडियाबैटिक हो रहा है। आइडियाबैटिक का केस क्या है, ये वाला केस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये P2 V2 और P3 V3 हमारा जा रहा है। क्या हो रहा है, P2 V2 और P3 V3 में हमारा ये जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3 V3 दी पावर गामा। ठीक है, आगे देखो यहाँ से P3 से लेके यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है। यानी कि सर इस जगह मैं देखूँ तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है। और आइसोथर्मल जब हमारा होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, P3 V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P4 V4। याद है ना भाई, ये आइसोथर्मल के लिए मैंने लिखाया था, PV इज इक्वल टू क्या लिखाया था, कांस्टेंट लिखाया था आइसोथर्मल के लिए। और उसके अलावा मैंने PV की पावर गामा इज इक्वल टू मैंने कांस्टेंट लिखाया था आइडियाबैटिक के लिए। क्या है, आइडियाबैटिक के लिए। अगर नहीं समझ में आया तो पिछले वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे ये कनेक्टेड है। उससे क्या है बेटा, ये कनेक्टेड है। यहां से देखो 4 की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा सर, P4 V4 की पावर गामा इज इक्वल टू P4 V4 की पावर गामा, ये हो जाएगा P1 V1 की पावर गामा। बोलो क्लियर है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से देखिए सर, P1 और ये सारे है, ये सारे में आ ही रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे। और हमारे पास बन क्या जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। अगर फाइनल में देखता हूं, इनको सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां से बन जाएगा V1 V2 गामा V3 V4 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा V2 V3 गामा V4 V1 गामा। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से देखते हो तो सर अब क्या हो जाएगा, क्योंकि गामा तो हो ही गया। क्या हो गया बेटा, गामा हमारा आ गया है, ये हमारा आ चुका है गामा। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरफ क्या करता हूँ, जो देखिए जिनके साथ यहाँ पे देखिए, ये V2 है तो इस V2 को यहाँ उठा लाता हूँ, ये V3 है तो इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, और ये V4 है इसको इस तरफ ले आता हूँ। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको शफलिंग कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, शफलिंग कर लेता हूँ। तो शफलिंग कैसे होगी, देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको शफलिंग कर लेता हूँ, थोड़ी सी शफलिंग करता हूँ। तो शफलिंग क्या हो जाएगी, देखो सर V1 है, V1 को मैं उधर ले जाता हूँ, V2 के नीचे इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, V2 गामा अपॉन में क्या हो जाएगा, V2 में ले आता हूँ इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V4 गामा अपॉन में क्या हो जाएगा, V4 इज इक्वल टू क्या है, V1 गामा अपॉन में क्या हो जाएगा, V1, और यहाँ से क्या हो जाएगा V3 गामा इज इक्वल टू अपन में क्या हो जाएगा V3। यहां से डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा भाई, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा V2
टू दी पावर गामा, और ये V1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कि -1, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, V4 है, V4 की पावर अगर ये गामा है तो -1, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा, V1 पावर क्या हो जाएगा, गामा -1, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, V3 और गामा -1, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। और ये रिलेशन आ जाएगा तो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा कि जस्ट इसका अपोजिट होता है, V3 को हमारा ऊपर लिखना पड़ता है, V4 को हमें नीचे लेना पड़ता है, तो ये नीटा जो हो जाता है ये हमारा आ जाता है 1 - T2/T1, क्योंकि ये लॉग है, लॉग से सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वल्स हो जाते हैं। बस ये आपको याद रखना है। ये हमारा क्या होता है, इसका रिलेशनशिप होता है। कार्नोट इंजन की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या आ जाता है, रिलेशनशिप आ जाता है। तो ये हमारा क्या पूरा का पूरा इसका प्रोसेस है कार्नोट इंजन का। ठीक है, थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है, जिससे हम लोग आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएं। थैंक यू सो मच अगेन।